हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस बिकॉज आई हैव टेकन सो मेनी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू मेक यू प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है वहीं के वहीं, तभी के तभी, या फिर वहीं पर ही, उसी वक्त, उस जगह पे आप देन एंड देयर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस को रखते हैं, उसके बाद देन एंड देयर को आप रख सकते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल है। जैसे तुम्हें उसे वहीं के वहीं मारना चाहिए था। यू शुड हैव बिटन हिम देन एंड देयर। यू शुड हैव बिटन हिम देन एंड देयर। मैं तभी के तभी जॉब छोड़ दी। आई लेफ्ट द जॉब देन एंड देयर। आई लेफ्ट द जॉब देन एंड देयर। तुम्हें तभी के तभी पढ़ लेना चाहिए था। यू शुड हैव रीड इट देन एंड देयर। यू शुड हैव रीड इट देन एंड देयर। उसे उसी वक्त फैसला लेना चाहिए था। ही शुड हैव टेकन द डिसीजन देन एंड देयर। ही शुड हैव टेकन द डिसीजन देन एंड देयर। उसने तभी के तभी फैसला किया कि वो उसे तलाक देगा। देन एंड देयर ही डिसाइडेड दैट ही वुड डिवोर्स हर। तुमने उसी वक्त उसे कॉल क्यों नहीं किया। Why didn't you call him up then and there? Why didn't you call him up then and there? हमने वहीं के वहीं योजना बनाई और दिल्ली चले गए। We planned then and there and left for Delhi. तुम्हें उसी वक्त मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। You should have told me about it then and there. The next topic would be चाहे कुछ भी हो जाए, no matter what. No matter what happens. उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। पहले सेंटेंस बाद में भी आप कह सकते हैं नो मैटर व्हाट हैपन्स। ओके, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नेवर टॉक टू हिम अगेन। आई विल नेवर टॉक टू हिम अगेन। चाहे कुछ भी हो जाए मैं टीवी देखूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल वॉच टीवी। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल वॉच टीवी। चाहे कुछ भी हो जाए हम क्रिकेट खेलेंगे। नो मैटर व्हाट हैपन्स वी विल प्ले क्रिकेट। वी विल प्ले क्रिकेट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नॉट डू दिस वर्क। आई विल नॉट डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश ही में बोलूँगा, मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल स्पीक इन इंग्लिश। आई विल स्पीक इन इंग्लिश। नो मैटर व्हाट हैपन्स। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वोंट गो देयर। आई वोंट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नेवर फॉरगिव हर। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डोंट डिजर्व। डोंट की जगह पे आप डजंट भी यूज़ करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे वह किसी के लायक नहीं है। ही डजंट डिजर्व एनीवन। अगर कहते हैं आप किसी के लायक नहीं है तो आप कहेंगे यू डोंट डिजर्व एनीवन। ओके, तुम मेरे भरोसे लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व माई ट्रस्ट। तुम मेरे भरोसे लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व माई ट्रस्ट। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व फ्रेंडशिप। यू डोंट डिजर्व फ्रेंडशिप। तुम दुश्मनी के लायक नहीं हो। तुम दुश्मनी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व एनिमी। यू डोंट डिजर्व एनिमी। तुम प्यार के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व लव। यू डोंट डिजर्व लव। तुम तो नफ़रत के भी लायक नहीं हो। तुम तो नफ़रत के भी लायक नहीं हो। यू डोंट इवन डिजर्व हैट्रेड। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। दैट गर्ल डजंट डिजर्व यू। दैट गर्ल डजंट डिजर्व यू। गाइस, अगर आप 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं, जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, सभी के सभी स्ट्रक्चर्स इस ई बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और वहाँ से भी आप उसे ले सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वे टू। वे टू का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। उस जगह पे आप वे टू को यूज़ करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दिस वर्क इज़ वे टू डिफ़िकल्ट। दिस वर्क इज़ वे टू डिफ़िकल्ट। यह जगह बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। दिस प्लेस इज़ वे टू क्लोज। दिस प्लेस इज़ वे टू क्लोज।
परीक्षा बहुत ही ज़्यादा आसान थी। द एग्ज़ाम वॉज वे टू ईजी। द एग्ज़ाम वॉज वे टू ईजी। वो जगह यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। दैट प्लेस इज़ वे टू फार फ्रॉम हेयर। दैट प्लेस इज़ वे टू फार फ्रॉम हेयर। वो सांप बहुत ही ज़्यादा लंबा था। दैट स्नैक वॉज वे टू लॉन्ग। दैट स्नैक वॉज वे टू लॉन्ग। तुम्हारी स्कर्ट बहुत ही ज़्यादा छोटी है। योर स्कर्ट इज़ वे टू शॉर्ट। योर स्कर्ट इज़ वे टू शॉर्ट। वहाँ की सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। द रोड देयर इज़ वे टू बैड। द रोड देयर इज़ वे टू बैड। तुम उस बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। यू आर वे टू थिंकिंग अबाउट इट। यू आर वे टू थिंकिंग अबाउट इट। आई लाइक द वे। आई लाइक द वे मतलब मुझे पसंद है जिस तरह से। बहुत ही ईजी है बट यूज़ इट, प्रैक्टिस इट। ओके, जिस तरह से आप मुझे पढ़ाते हैं मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच मी। आई लाइक मतलब मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। द वे उस तरीके से जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं। ओके, जिस तरह से वह खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड। मुझे पसंद है जिस तरह से तुम मुझे देखती हो। आई लाइक द वे यू लुक एट मी। आई लाइक द वे यू लुक एट मी। जिस तरह से वह चलती है मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक द वे शी वॉक्स। आई डू नॉट लाइक द वे शी वॉक्स। मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है। आई लाइक द वे शी स्माइल्स। आई लाइक द वे शी स्माइल्स। मुझे पसंद है जिस तरह से आशा गाती है। ओके। आई लाइक द वे आशा सिंग्स। आई लाइक द वे आशा सिंग्स। मुझे पसंद है जिस तरह से ऋतिक नाचता है। आई लाइक द वे ऋतिक डांसेस। मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करती हो। आई लाइक द वे यू टॉक। आई लाइक द वे यू टॉक। जब देखो, वेन एवर इट इज़ सीन। वेन एवर इट इज़ सीन। जब देखो तुम सवाल पूछते रहते हो। Whenever it is seen, you keep asking questions. You keep asking questions. जब देखो तुम झूठ बोलते हो। Whenever it is seen, you tell a lie. You tell a lie. जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो। Whenever it is seen, you keep using phone. Whenever it is seen, you keep using phone. जब देखो तुम बहाने बनाते रहते हो। Whenever it is seen, you keep making excuses. Whenever it is seen, you keep making excuses. जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो। Whenever it is seen, you keep asking for money. You keep asking for money. जब देखो तुम गेम खेलते रहते हो। Whenever it is seen, you keep playing games. You keep playing games. जब देखो चाय। Whenever it is seen, tea and all. Okay? जब देखो तुम हंसते ही रहते हो। Whenever it is seen, you keep smiling. Whenever it is seen, you keep smiling. The next topic would be whatever may happen. Whatever may happen का मतलब होता है जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए उस जगह पे whatever may happen या फिर come what may भी यूज़ किया जाता है। ओके, चाहे जो भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। Whatever may happen, I will not go there. I will not go there. चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूँगा। Whatever may happen, I will speak English. I will speak English. चाहे जो हो जाए मैं यह जॉब नहीं करूँगा। Whatever may happen, I will not do this job. I will not do this job. चाहे जो हो यह कभी तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा। Whatever may happen, he will never call you. He will never call you. चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। Whatever may happen, I will not talk to him. चाहे जो हो जाए वह वापस यहाँ आएगी। Whatever may happen, she will come back here. चाहे जो हो वह तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जाएगी। Whatever may happen, she will not go to watch the movie with you. चाहे जो हो जाए पिताजी मुझे पैसा नहीं देंगे। Whatever may happen, father will not give me money. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आज के बाद से। ओके, आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से
टाइम पर आना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, आज के बाद से भूलना मत। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर, आई विल नेवर गो देयर, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई, आज के बाद से मैं रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, आज के बाद से ऐसा मत करना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट डू इट, डोंट डू इट। कसम से, आई स्वेयर, कसम से मैं घर पर हूँ। आई स्वेयर आई एम एट होम, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग, कसम से तुम बहुत बुरे हो। आई स्वेयर यू आर वेरी बैड, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, कसम से मैंने चोरी नहीं की। आई स्वेयर आई डिडंट स्टील, आई डिडंट स्टील, कसम से मैं शराब नहीं पीता। आई स्वेयर आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल, कसम से मैं तुम्हें नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। आई स्वेयर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मेरे होते हुए इन माई प्रेजेंस, तुम्हें होते हुए इन योर प्रेजेंस, उसके होते हुए इन हिज प्रेजेंस। ओके, मेरे होते हुए तुम वहाँ जा सकते हो। इन माई प्रेजेंस यू कैन गो देयर, उसके होते हुए हम खेल सकते हैं। इन हिज प्रेजेंस वी कैन प्ले, मेरे होते हुए वो यहाँ नहीं आ सकता। इन माई प्रेजेंस ही कैन नॉट कम हेयर, मेरे होते हुए वह बोल सकती है। इन माई प्रेजेंस शी कैन स्पीक, शी कैन स्पीक, मेरे होते हुए तुम यहाँ नहीं रह सकते। इन माई प्रेजेंस यू कांट स्टे हेयर, यू कांट स्टे हेयर, मेरे होते हुए वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन माई प्रेजेंस ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। अच्छी जानकारी है, गेट, गेट्स वॉइस, गेट होगा आपको प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए गेट्स हो जाएगा। ओके, जैसे हमें गणित की अच्छी जानकारी है, वी गेट वाइज टू मैथ, वी गेट वाइज टू मैथ, उन्हें इस व्यवसाय की अच्छी जानकारी है। दे गेट वाइज टू दिस बिजनेस, दे गेट वाइज टू दिस बिजनेस। हमें कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, वी गेट वाइज टू कंप्यूटर। रमेश को इतिहास की अच्छी जानकारी है, रमेश गेट्स वाइज टू हिस्ट्री। हमें लोगों के बारे में अच्छी जानकारी है, वी हैव गुड नॉलेज अबाउट पीपल। उन्हें मोबाइल की अच्छी जानकारी है, दे गेट वाइज टू मोबाइल। बी ग्रेटफुल दैट, शुक्र मनाओ की, शुक्र मनाओ कि आपको यहाँ रहने दिया। शुक्र मनाओ कि आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। शुक्र मनाओ कि मैं आया, बी ग्रेटफुल दैट आई केम। शुक्र मनाओ कि तुम्हें हमने बुलाया, तुम्हें हमने बुलाया, बी ग्रेटफुल दैट वी इन्वाइटेड यू। शुक्र मनाओ कि मैंने उसे मारा नहीं, बी ग्रेटफुल दैट आई डिडंट बीट हिम, आई डिडंट बीट हिम, डिड नॉट बीट हिम। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गिफ्ट दिया, बी ग्रेटफुल दैट ही गेव यू अ गिफ्ट। शुक्र मनाओ कि वह नहीं जा रहा, बी ग्रेटफुल दैट ही इज़ नॉट गोइंग। शुक्र मनाओ कि मैं आ रहा हूँ, बी ग्रेटफुल दैट आई एम कमिंग। के मामले में इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ, बोलने के मामले में तुम सीधे हो। इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिखने के मामले में वह सरल है, इन द सेंस ऑफ लुकिंग शी इज सिंपल। दिखने के मामले में वह सुंदर है, इन द सेंस ऑफ लुकिंग शी इज ब्यूटीफुल। लिखने के मामले में तुम खराब हो, इन द सेंस ऑफ राइटिंग यू आर बैड। और तो और इन द सेंस ऑफ की जगह पे इन टर्म्स ऑफ को यूज कर सकते हैं। अपना ही समझो, कंसीडर ऑब्जेक्ट उसके बाद योर ओन। जैसे हमें अपना ही समझो, कंसीडर अस योर ओन। इस मोबाइल को अपना ही समझो, कंसीडर दिस मोबाइल योर ओन। इस घर को अपना ही समझो, कंसीडर दिस हाउस योर ओन। मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ओन। इस गाड़ी को अपना ही समझो, कंसीडर दिस कार योर ओन। उसे अपना ही समझो, कंसीडर हिम योर ओन। इसे अपना ही समझो, कंसीडर दिस योर ओन। उस कार को अपना ही समझो, कंसीडर दैट कार योर ओन। बात बात पर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर। बात बात पर हंसो मत, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। आई ऑलवेज से डू नॉट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, बट आई ऑफन सी यू laughing on every single matter. That is not the good thing, so you should not laugh on every single matter, guys. That is how you can practice. Practice makes anybody perfect.
सो यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. ओके, तुम्हें बात बात पर रोना नहीं चाहिए. यू शुडंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर. यू शुड नॉट cry on every single matter. Why do you cry on every single matter? As I say, you should not cry on every single matter. You need to find the solution. Of course, you are going to get the solution. So you shouldn't cry on every single matter, because crying on every single matter is not the solution. So you have to find it. Okay, in this way you can practice. उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता. ही गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर. वह बात बात पर वहाँ जाने की बात करता. ही टॉक्स अबाउट गोइंग देयर ऑन एवरी सिंगल मैटर. बात बात पर नाराज मत हो जाना. डोंट गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर. वह बात बात पर रोने लगती है. शी स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर. तुम बात बात पर चिल्लाते क्यों हो? वाई डू यू शॉट ऑन एवरी सिंगल मैटर. उसके पापा उसे बात बात पर डांटते हैं. हिज फादर स्कॉल्स हिम ऑन एवरी सिंगल मैटर. समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट टाइम. ओके, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट टाइम, टाइम के बाद आपको इन नहीं लगाना है, लेकिन आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं. ओके, ऐसे लिखा जाता है. डोंट वेस्ट योर टाइम, या फिर केवल टाइम. बादरिंग हर, आपको लगेगा कहीं भी कि हमें योर लगाना चाहिए, हिज लगाना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे यूज़ करिए. ओके, उसे परेशान करने में समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट टाइम, या फिर डोंट वेस्ट योर टाइम बादरिंग हर. बादरिंग हर. ओके, खाने में समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट टाइम ईटिंग. खेलने में समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग, या फिर केवल टाइम प्लेइंग. ओके, बोलने में समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट टाइम स्पीकिंग. डोंट वेस्ट टाइम स्पीकिंग. सोचने में समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग. सोने में समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट टाइम स्लीपिंग. बैठने में समय बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट टाइम सिटिंग. उससे बात करने में समय बर्बाद मत करो. Don't waste time talking to him. I hope you got it guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Have a good day.